हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉटनी का जो है फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर का जो है पेपर फर्स्ट है, तो हम पेपर फर्स्ट की हम बात करें तो ये है बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम यूनिट फर्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पे है बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड स्कोप। तो यहाँ पे हम बेसिक बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट हिस्ट्री और प्रिंसिपल एंड स्कोप के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पे बताना है, हॉर्टिकल्चर के बारे में बताना है हमको, यहाँ पे फॉरेस्ट्री के बारे में यहाँ पे पढ़ना है हमको, एंड फूड एंड इंडस्ट्रीज, हेल्थ एंड केयर, इम्यूनोलॉजी, यहाँ पे इम्यूनोलॉजी के बारे में बताना है हमको, और इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी एंड एथिक्स के बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करनी है। और यहाँ पे है ये प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। इसी तरह यूनिट सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर डिफ्रेंसिएशन एंड टोटीपोटेंसी, यहाँ पे आपको टोटीपोटेंसी के बारे में स्टडी करना है, टोटीपोटेंसी के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। और इसी तरह हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है हमको लैब के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है, एसेप्टिक टेक्निक्स के बारे में हमको पढ़ना है, एंड स्टेलाइजेशन के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है, ग्लासवेयर के बारे में पढ़ना है, और डिफरेंट टाइप एंड प्रिपरेशन ऑफ मीडिया के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है, और एक्सप्लेंट टेक्निक और टिश्यू कल्चर्स के बारे में स्टडी करनी है। यहाँ पे मेरिस्टेम कल्चर, यहाँ पे बोथ ऑफ कल्चर की यहाँ पे स्टडी करना है हमको। यहाँ पे जो है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टडी करना है, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के बारे में स्टडी पढ़ना है, फ्यूजन एंड कल्चर्स के बारे में पढ़ना है, सोमेटिक सेल्स एंड जेनेटिक्स के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है, एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे आर्टिफिशियल सीड्स के बारे में स्टडी करना है, यहाँ पे प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हमें पढ़ना है, सोमोकोलोन वेरिएशन के बारे में स्टडी करना है, और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की स्टडी करना है, क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में स्टडी करना है, एंड जर्म प्लाज्म और स्टोरेज के बारे में यहाँ पे हमको बताना है। यूनिट थर्ड की हम बात करें तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स के एम्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है, एंड यहाँ पे स्ट्रेटीज और डेवलपमेंट ट्रांसजेनिक यहाँ पे पढ़ना है, एग्रोबैक्टीरियम के बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी स्टडी करनी है दोस्तों। तो इसमें जेनेटिक के बारे में पढ़ना है, DNA एंड ट्रांसफर्सन के बारे में पढ़ना है, पोजन के बारे में, मेडिटेट जीन के बारे में पढ़ना है, टैगिंग के बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है, माइक्रोबियल जेनेटिक्स के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है, मैनिपुलेशन के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करनी है हमको, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स की स्टडी करनी है यहाँ पे हमको, एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स एंड नाइट्रोजन फिक्सर्स के बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करनी है। हम यूनिट थर्ड की हम बात करें तो यहाँ पे यूनिट फोर्थ की हम यहाँ पे हम बात करें तो यूनिट फोर्थ में जो है आप देख सकते हैं, यूनिट फोर्थ में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक से बेसिक जो टेक्नोलॉजी होती है DNA उसके बारे में बताना है हमको। जीन क्लोनिंग के बारे में हमको यहाँ पे बताना है कि जीन क्लोनिंग क्या है, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन जीन क्लोनिंग के बारे में स्टडी करनी है हमको। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक एंड cDNA लाइब्रेरीज के बारे में बताना है। यहाँ पे चॉइस ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताना है हमको, एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी करनी है हमको, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन के बारे में बताना है हमको, DNA फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बताना है हमको यहाँ पे। तो ये सारे नोट्स मेरे चैनल पे मिलेंगे दोस्तों आपको। तो यूनिट फिफ्थ की हम बात करें तो यहाँ पे है जीनोमिक एंड प्रोटोमिक मोलिकुलर मार्कर जो है उसके बारे में स्टडी करनी है हमको, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के बारे में हमको पढ़ना है, यहाँ पे DNA सिंथेसिस पढ़ना है हमको, DNA सीक्वेंसिंग पढ़ना है हमको, एंड हाई थॉट सीक्वेंसिंग के बारे में स्टडी करनी है, और जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है इसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रो एरियाज, प्रोटीन प्रोफाइलिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यहाँ पे हमको इसके फ़ायदे बताना है। तो
यहाँ पे फर्स्ट पेपर के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे समाप्त होती है। या सेकंड पेपर की हम यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो सेकंड पेपर जो है यहाँ पे बहुत ही हैवी टाइप के यहाँ पे कुछ हैं। यहाँ पे देखिए, ये है, देखिए बायोस्टैटिक टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे पूरी पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंटेशन बायोस्टैटिक जो टेक्निक्स होती है उनके बारे में पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट की हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों ये देखिए माइक्रोस्कोप के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के बारे में। टैम है, सैम है, एलिसा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हमको पढ़ना है। वेस्टर्न एंड साउथर्न ब्लोटिंग के बारे में पढ़ना है आपको। स्टैनिंग के बारे में आपको पढ़ना है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे कोलोरोमीटर, एक्सरेज, डिफ्रेंशिएशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, माइक्रोटोमी के बारे में पढ़ना है आपको। पीएच मीटर की स्टडी करना है। क्रोमेटोग्राफी, लेमिनार एयर फ्लो, फर्मेंटर के बारे में आपको स्टडी करना है दोस्तों। डिजाइन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस, कल्चर एंड प्रोडक्शन मीडिया के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। कल्चर टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे आपको स्टडी करना है। फंगी और बैक्टीरिया के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे बायोसेंसर आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। हम सेकंड यूनिट की हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सेकंड यूनिट में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आपको पढ़ना है एंड स्टैंडर्ड एरर की स्टडी करनी है आपको। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आपको यहाँ पे पढ़ना है। आपको ची स्क्वायर टेस्ट एंड टी टेस्ट मेथड आपको बताना है। यहाँ पे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में स्टडी करना है। रेगुलर, रैंडम सैम्पलिंग, स्मॉल सैम्पलिंग, लार्ज सैम्पलिंग। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको बताना है। एडिशन लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। बायोनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। यूनिट थर्ड की हम यहाँ पे बात करें तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे इसके यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन बायोलॉजी के बारे में बताना है आपको। सैम्पल ग्राफ प्लॉटिंग के बारे में बताना है। नेटवर्किंग, कंप्यूटर्स ऑफ बेसिस नीड्स एंड एप्लीकेशन मॉडर्न के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे आप देखते हैं लिटरेचर सर्च कैसे करें। एमएस ऑफिस के बारे में आपको बताना है। सीक्वेंसिंग डाटा ऑफ बेसिस के बारे में आपको बताना है। एनालिसिस ऑफ प्रोटीन यहाँ पे एंड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के बारे में आपको बताना है। सिंपल मोलिकुलर मॉडलिंग जो होती है उसको बारे में स्टडी करना है। सैंपल ऑफ ग्राफ प्लॉटिंग यहाँ पे आपको बताना है। हम यूनिट फोर्थ की हम बात करें तो यहाँ पर रिमोट जो सेंसिंग जो होता है उसके कॉन्सेप्ट बताना है आपको। कॉन्सेप्ट एंड टूल्स बताना है आपको। स्टेलाइट रिमोट सेंसिंग बताना है। बेसिक सेंसर्स के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। विजुअल एंड डिजिटल इंटरप्रिटेशन, AMR बैंड्स एंड देयर एप्लीकेशन पर स्टडी करनी है आपको। इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में बताना है आपको। एंड थीमेटिक मैपिंग ऑफ रिसोर्स एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। यूनिट 5 की हम बात करें तो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ वाटर pH, टर्बिडिटी, कंडक्टिविटी और यहाँ पे TSSS के बारे में पूरा स्टडी करना है। टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड के बारे में स्टडी करना है। हैवी मेटल्स जैसे कि कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कैडमियम, लीड, क्रोमियम, मर्कुरी, टिन एंड आर्सेनिक के बारे में आपको यहाँ पे पूरा बताना है। टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। स्टैंडर्ड वैल्यू सेट के बारे में बताना है आपको। यहाँ पे लोकल स्टैंडर्ड बताना है आपको। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। माइक्रोबियल एनालिसिस ऑफ वाटर के बारे में आपको स्टडी करनी है। तो यहाँ पे सारे नोट्स मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। हम यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे जो है ये दोस्तों ये है ऑप्शनल जो आपके पेपर्स हैं। यहाँ पे ऑप्शनल पेपर होते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पे ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट की हम बात करें, यहाँ क्या है एंथ्रोबॉटनी। यहाँ पे एंथ्रोबॉटनी की बात करें हम तो यहाँ पे एंथ्रोबॉटनी में डेफिनेशन पढ़ना है आपको, कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको। रेवेनेंस, स्कोप एंड एंथ्रोबॉटनी के बारे में पढ़ना है। सब डिसिप्लिन्स के बारे में पढ़ना है आपको। रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक बॉटनी एंड एंथ्रोबॉटनी, वर्ल्ड सेंटर्स ऑफ एंथ्रोबॉटनी के बारे में आपको पढ़ना है। विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वर्क ऑफ एंथ्रोबॉटनी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों। उसी तरह हम यूनिट सेकंड की यहाँ पे हम बात करें
तो आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ डाटा एंड मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ एंथ्रोबॉटनी के बारे में पढ़ना है आपको, सेक्रेट ग्रुप्स के बारे में स्टडी पढ़ना है आपको, पूरा कॉन्सेप्ट बताना है, इसका क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीक्रेट ग्रुप्स इन इंडिया, प्लांट्स यूज्ड, वेरियस सिस्टम एंड मेडिसिन के बारे में आपको बताना है, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक सिस्टम के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। तो जनरल आइडिया ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट्स पार्ट्स, यहाँ पे आपको इसके बारे में पढ़ना है। देयर एक्सट्रैक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन डिफरेंट सिस्टम। जिस तरह हम यूनिट 3 की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए वाइल्ड एडिबल प्लांट्स यूज्ड बाय द एथनिक पीपल, यहाँ पे पढ़ना है आपको। यहाँ पे प्लांट्स के यूज पे पढ़ना है आपको, ट्रिबल्स प्लांट्स क्या होते हैं, रोल ऑफ एंथ्रोबॉटनी क्या होती है, कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, और मतलब प्लांट जेनेटिक रिसोर्स क्या हैं इसके बारे में पढ़ना है आपको। स्कोप एंड यूजेस बताना है आपको यहाँ पे। एंड एसेंशियल ऑयल फॉर्म प्लांट्स ऑफ परफ्यूम्स, यहाँ पे प्लांट से परफ्यूम कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। कॉस्मेटिक्स एंड फ्लावरिंग एजेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। एंड रीजनल रिवेलेंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ मेडिसिन प्लांट यूज्ड बाय ट्रिब्यूट ऑफ एमपी, यहाँ पे एमपी में जो प्लांट्स होते हैं मेडिसिन उसके बारे में स्टडी करनी है। हम यूनिट 4 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यूनिट 4 की हम बात करें तो एंथ्रोबॉटनिकल प्लांट्स यूज्ड, फिश पॉइजनिंग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लांट्स इन मिसियोबायोलॉजी के बारे में आपको पूरा जानकारी लेना पड़ेगा। और यहाँ पे टोटेम एंड टू टबूस इन रिलेशन टू प्लांट्स एंड देयर रोल इन कंजर्वेशन प्लांट्स इन स्माइलेज एंड मेटाफोर्स। फ्लोकर्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, फ्लोक टेबल्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है आपको दोस्तों। एंथ्रोबॉटनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और ब्यूटा मोनोस्पर्मा के बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी स्टडी करने पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे मैथुका इंडिका जो है ये प्लांट्स हैं दोस्तों, तो इनके बारे में आपको यहाँ पे पूरी की पूरी स्टडी करना है इन प्लांट्स के बारे में। और जैसे एमनीफेरा, रोफ्लोरा एंड होलरहना के बारे ये प्लांट्स का आपको पूरा का पूरा स्टडी करना है। यूनिट 5 की हम बात करें तो यहाँ पे यूनिट 5 में आप देख सकते हैं डेटा लाइट स्टडी ऑफ कॉमन प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, मतलब जो भी प्लांट्स हैं उनके मेडिसिन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा प्लांट्स किस यूज में आते हैं, जैसे फीवर, कॉफ, यहाँ पे अस्थमा, स्किन डिजीज, वार्म, एक्सप्लेनेशन वार्म, एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, डायरिया एंड ये सब जो हैं जो भी बीमारी होती हैं दोस्तों, तो उनके बारे में प्लांट्स से क्या यूजेस हैं उस तरह बताना है। जो सारे जो है एमपी में जो प्लांट्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से प्लांट से किस प्रकार की बीमारी ठीक होती है। इसी तरह सेकंड हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये है माइकोलॉजी, अप्लाइड माइकोलॉजी। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा अप्लाइड माइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 1 की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंगी, टैक्सोनोमिक स्टेटस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी एज पैथोजन टू प्लांट्स, फंगल डिसीज के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स फंगी इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन ऑफ गुड एंड स्पॉइलिंग ऑफ फूड स्टफ, फंगल एलर्जी, यहाँ पे पूरा का पूरा फंगस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या एलर्जी है उसके, प्लांट्स के बारे में, ह्यूमन डिसीज़ के बारे में, फंगल डिसीज़ के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। हम यूनिट 2 की हम बात करें तो यहाँ पे ये देखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है इसको बताना है कि सॉलिड स्टेट, यहाँ पे आपको बताना है एसएमएफ टेक्निक्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन के बारे में बताएगा, फर्मेंटर के बारे में बताना पड़ेगा आपको, डिजाइनिंग, रिएक्टर टाइप्स बताना पड़ेगा आपको दोस्तों। यहाँ पे कल्चर एंड प्रोडक्शन मीडिया, माइक्रोबियल स्ट्रेंस एंड स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और इंडस्ट्रियल फंगस के बारे में बताना पड़ेगा, माइक्रोबियल टाइप एंड कल्चर कलेक्शन एंड जीन बैंक, आपको जीन बैंक के बारे में यहाँ पे बताना पड़ेगा। हम यूनिट 3 की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए फंगी एज फूड, तो यहाँ पे पूरा फंगस क्या क्या खाता है इसके बारे में बताना, या फंगस की फूड्स, फंगस अपन लोग भी खाते हैं, मतलब उस टाइप से पूरा फंगस के बारे में बताया गया है कि डिटेल अकाउंट ऑफ एडिबल फंगी
विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ मशरूम एंड देयर कल्टीवेशन। दोस्तों मशरूम के बारे में बताया गया यहाँ पे कि मशरूम क्या है, कैसा है। ईस्ट एंड इट्स रिलेटेड इंडस्ट्री, सिंगल सेल प्रोटीन एंड इट्स प्रोडक्शन। आपको यहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन एंड उसका प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिफिकेंस ऑफ 5 एडिबल फंगीज। यहाँ पे आपको 5 एडिबल फंगीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो फंगी इज़ अ मेडिसिन। दोस्तों फंगी का उपयोग जो मेडिसिन के लिए किया जाता है, जैसे स्टेरॉइड के लिए फंगी उपयोग किया जाता है, विटामिन ए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स की भी इसमें फंगी से एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं, जो पेनिसिलिन एंड ये देखिए आप सेफलोस्पोरिन। मेडिसिन वैल्यू ऑफ एर्गोट के बारे में हमको पढ़ना है। ग्लिसरॉल रिडक्शन के बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करनी है। यूनिट 3 की हम बात करें तो फंगी इन इंडस्ट्री, बेकिंग, ब्रेवी एंड डेयरी इंडस्ट्री, फंगी इन एंजाइम प्रोडक्शन, एमाइलेज, सेलुलोज, प्रोटियोज एंड इन्वर्टेज, फंगी इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। फंगी दोस्तों ऑर्गेनिक एसिड का जो है प्रोडक्शन किस टाइप से करते हैं, सिट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, गैलिक एसिड। तो यहाँ पे हम यूनिट 5 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फंगल डिसीज मैनेजमेंट, डिसीज आपके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। जो रेगुलेटरी एंड फिजिकल मेथड्स के बारे में आपको पढ़ना है। डिसीज मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो कंट्रोल मेथड होती है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। फंगी इन एग्रीकल्चर, इन इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोराइजा के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। इसी तरह दोस्तों ये एक और जो है आपको ऑप्शनल जो है सब्जेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शनल बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी भी यहाँ पे। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जो है यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट है दोस्तों। इसमें पूरा बेसिक टेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक्स, माइक्रोबायोलॉजी स्टैंडिंग टेक्निक्स, कल्चर न्यूट्रिशन आदि। इसमें पूरा फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको स्टडी करनी है। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो यूनिट 3 जो है फर्मेंटेशन के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। तो आप यूनिट 3 दे सकते हैं, फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ना है आपको। यूनिट 4 भी आप देख सकते हैं, माइक्रोबल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। और इसी तरह यूनिट 5 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यूनिट 5 में पूरा का पूरा वाटर क्वालिटी के बारे में आपको स्टडी किया गया है कि वाटर क्वालिटी क्या है, इंडस्ट्रीज़ क्या है, बैक्टीरियोलॉजिकल सेफ्टी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, वाटर क्वालिटी। यहाँ पर ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं दोस्तों। तो हम इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट की हम बात करें तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका वो है लिम्नोलॉजी। यहाँ पे लिम्नोलॉजी, यहाँ पे देखिए आप यूनिट 1 जो है इसमें पूरा स्कोप ऑफ लिम्नोलॉजी पढ़ना है आपको। वाटर इन बायोस्फीयर पढ़ना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है, जूनेशन एंड ओरिजिन ऑफ लेक्स के बारे में आपको पढ़ना है, डेप्लेशन डीप ऑफ लेक्स के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों, रिटेंशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर इन लेक के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट 2 की हम बात करें, देखिए पूरा इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेश वाटर जिनोमिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 3 की हम बात करें तो देखो आप देख सकते हैं कि यूनिट 3 में आपको पूरा कैटेगरी ऑफ एक्वाटिक हायर प्लांट्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 4 की हम बात करें तो फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग दी फ्लोरा, आपको इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं दोस्तों। आप अपने अनुसार कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यहाँ पे चुन सकते हैं। फूड साइंस के बारे में चुन सकते हैं, फूड वेब्स के बारे में पढ़ सकते हैं आप यूनिट 5 में देखिए आप। और इसी तरह हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए तो फॉरेस्ट इकोलॉजी। फॉरेस्ट इकोलॉजी ये भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका। यहाँ पे भी यूनिट देखिए आपको पूरा स्कोप है, आपके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फॉरेस्ट इकोलॉजी को पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। यूनिट 2 में अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बायोम्स। तो ये आपको दोस्तों पूरा का पूरा फॉरेस्ट इकोलॉजी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फॉरेस्ट नेचुरल क्लाइमेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं।
यहाँ पे एक और जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसके बारे में ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप खुद अपने अनुसार ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनको चूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें यूनिट फर्स्ट में कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है आपको। यूनिट सेकंड कंपोजिशन के बारे में आपको स्टडी करनी है। यूनिट थर्ड कॉसेस एंड सोर्स ऑफ सोल पोल्यूशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे यूनिट थर्ड के बारे में यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ फिफ्थ आप देख सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे बस इतने सब्जेक्ट थे हम बात करें हम। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।